नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया गया है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी उनको किस विधि से हल करना है? हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। एक हमें समीकरण बनाना है, रेखिक समीकरण बनाना है और उन्हें ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना जिसकी संख्या ज्ञात करते हैं वही मान लेते हैं। तो माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। तो अब आगे क्या दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10 विद्यार्थियों ने लिया, यानी टोटल कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी थे। तो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया होगा, तो 10 विद्यार्थियों में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, तभी तो मिलके बोल रहे हैं 10 विद्यार्थी। यानी दोनों को जोड़कर क्या हो रहा है? 10 विद्यार्थी हो रहे हैं। यानी तो क्या हो रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 दी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो हमने लड़कों की संख्या कितनी मानी है? x, और लड़कियों की संख्या क्या मानी है? y। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। ये को टोटल विद्यार्थी हो गए, ठीक है। ये प्रश्नानुसार हो गया। तो हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, लड़कों की संख्या से अधिक है, 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? लड़कों की संख्या से अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों से अधिक है। यानी लड़कियां 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे? पुनः हम लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यही लिखेंगे, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। अधिक है तो प्लस लगा देंगे, कम है तो माइनस लगा देंगे। अब लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है? y, और लड़कों की संख्या हमने क्या मानी है? x, तो और प्लस में 4, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? x y उस तरफ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, x माइनस y, ठीक है। जैसे y उस तरफ गया तो एक मिनट दोबारा देखो, x अगर इधर लेके आए, हम x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगी? माइनस की x, और y तो प्लस में है ही, और बराबर में कितना बचेगा? 4। x को इधर लेके आ गए तो ये हमारा समीकरण कौन सा बन गया? दूसरा। तो ये 2 हमारे रेखिक समीकरण हो गए। अब हमें आगे क्या निकालना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी हमें ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। इतना तो हो गया कंप्लीट। ये बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं अब इसे। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। अब ये हमारे 2 समीकरण हो गए। ये पहला समीकरण हो गया और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से पहले करेंगे। पहले समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है? x प्लस y बराबर 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें x को इधर ही रखो,
या एक काम कर सकते हैं, समीकरण ये बन गया x + y = 10। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने मन से कुछ मानेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ 1 माना, x = 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 + y बराबर कितना है 10। अब ये y बराबर 1 उधर जाएगा तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, y बराबर 9। ठीक है, जब हमने x बराबर 1 लिया तो y बराबर हमारा कितना आ गया 9। ठीक है, अब हमने मान लिया x बराबर 2, x बराबर 2 लेंगे तो कितना आएगा, x की जगह पे 2 रखोगे प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10, 2 उधर जाएगा तो -2, तो y बराबर 10 में से 2 गया तो 5। यानी जब x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 9 आया, x बराबर 2 लिया तो y बराबर 5 आ गया। यानी 2 स्टेप अपन कर चुके हैं। ऐसे ही समीकरण 2 से कर लेंगे। तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, -x + y बराबर 4। अब यहाँ हम अपने मन से वैल्यू रखते हैं। जैसे हमने x बराबर मान लो 0 रख दिया, x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 4। अब मान लो हमने x बराबर 1 रख दिया, 1 रखोगे तो क्या होगा, x की जगह पे 1 रखोगे तो -x के स्थान पर क्या रख रहे हैं 1, और प्लस y बराबर कितना होगा 4। तो y बराबर 1 उधर जाएगा, यहाँ 4 है, 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2 मान आ गए कि नहीं, ये y के भी 2 मान आ गए और यहाँ भी y के 2 मान आ गए। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। इधर हम क्या लिखेंगे x और इधर हम क्या लिखेंगे y। ठीक है, तो हमने पहले x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 9। तो पहले हमने x का मान 1 रखा तो y का मान आ गया हमारा 9। अब आगे देखो, जब हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान कितना आया 5। तो x बराबर 2 रखा तो y का मान आ गया 5। ठीक है, ऐसी समीकरण 2 से क्या आया, जब x बराबर 0 रखा तो y का मान 4 आया। तो दूसरा बॉक्स बना लो, एक तरफ x और नीचे की तरफ y, ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अब हम इसमें मान रखेंगे तो x बराबर हमारा जब 0 है, 0 हमने माना, तब y बराबर कितना आया 4। अब हमने x बराबर 1 माना तो y बराबर कितना आया 5। जब x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आसान है ग्राफ में कुछ भी नहीं है। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, और इस वाली हम लाइन को क्या बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, x इधर क्या रहेगा प्लस का रहेगा, इधर क्या रहेगा माइनस का रहेगा। ऐसे ही y ऊपर की तरफ क्या होगा प्लस का रहेगा और y नीचे की तरफ माइनस का रहेगा। ठीक है, देखो तो हमारे मान कहाँ तक गए हैं, 9 तक गए हैं। सबसे बड़ा नंबर 9 ही तो है, दोनों में 9 ही सबसे बड़ा है, तो 9 तक खींच लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या होगा 0, यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, ऐसे ही मान लेते हैं। यहाँ कितना होगा हमारा 9। ठीक है, ऐसे इधर बना लेंगे तो 1, 2, 3, 4, वैसे 5 और 6, और यहाँ मान लेते हैं यहाँ हमारा कितना है 9 है। ठीक है, ये y अक्ष है, 9 हो गया। अब देखो ऐसे इधर बना लेंगे 1, अब इधर किसके रहेंगे माइनस के रहेंगे 2, 3, 4, माइनस के 9 तो है ही नहीं है, तो यहीं छोड़ दो। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -5, -6, -7, ऐसे ही आगे क्या लिख सकते हो -9। ठीक है, अब नीचे की तरफ भी माइनस में ही रहेगा तो -1, -2, -3, -4, -5 और नीचे क्या होगा -9 ... -9। तो हमने ये
ड्रॉ कर लिया, यानी बना लिया। देखो यहाँ x बराबर 1 है, यहाँ y बराबर 9 है, ठीक है। तो 9 तक हमारा ग्राफ गया, यानी y बराबर 9 है तो 9 तक हमने पूरा खींच लिया है, ठीक है। तो अब देखो x बराबर 1, तो x अक्ष इसे बोलते हैं, ये x अक्ष है, तो x अक्ष पे 1, तो 1 कौन सा होगा, ये x अक्ष पे 1 हो गया, ये रहा 1। अब y अक्ष पे कितना 9, तो y 9 कहाँ होगा, यहाँ प्लस, तो y 9 कहाँ है, यहाँ है। अब इन दोनों की सीध में लेना आया मैं, देखो जब यहाँ 1 है तो ये ऊपर जाएगा, कहाँ मिलेगा, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ 9 है तो ये इधर से आएगा, तो दोनों यहाँ मिलेंगे, तो इस पॉइंट को मैं मिलाना है, ठीक है। अगला देखो x बराबर कितना दिया है 2, तो x बराबर 2, ये रहा 2, और y बराबर कितना है 5, तो y बराबर 5, ये रहा। अब दोनों कहाँ मिलेंगे, ऐसे लेके आओगे, 2 यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ दोनों मिलेंगे कि नहीं, यहाँ दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिल गए तो इसमें तो हमने 2 ही मान माने हैं, 1 और 2, तो दोनों मिल चुके हैं, तो इन्हें मिला देना, स्केल से ऐसे मिला देना, ठीक है। अब दूसरा देखो x बराबर कितना है 0, तो 0 जेरा, ठीक है। अब y बराबर कितना है 4, तो y पे 4 कहाँ होगा, ये 0 है, y पे 4 यहाँ। अब दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों यहाँ से ये बढ़ाओगे, ये बढ़ाओगे, मतलब यहीं मिलेंगे, और कहाँ जाएंगे, जब ये 0 हो जाता है, जब एक मान 0 है तो दूसरा 4 है, दूसरा कुछ भी हो, जब एक मान 0 हो गया, दूसरा जो होता है उस पर हम निशान लगा लेते हैं, दूसरा कौन सा है 4, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब x बराबर कितना है 1, तो x बराबर 1 ये रहा, तो y बराबर कितना दिया है 5, तो y बराबर 5 कहाँ है, ये है, तो कहाँ मिलेंगे, यानी x बराबर 1, ये यहाँ से बढ़ाओगे, ठीक है, और y बराबर 5, ये यहाँ से बढ़ेगा, तो यहाँ आके मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट हो रहे हैं कि नहीं, इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। बस इतना करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।